लाइक फेवरेट ड्रामा दिल वाली गली में, जो कि आई डोंट थिंक रमजान में एयर होना चाहिए था। Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Mahawar Shajaz. You're watching me on my YouTube channel, listening to me on Spotify, and today the dramas that we'll be talking about are some of the Ramzan dramas and also the regular dramas that we've been watching. तो अपने जो कुछ इस पे ख्यालात हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। मैं देख रही हूँ बड़े शौक से दिल वाली गली में, कर्ज़े जान, मीम से मोहब्बत, दस्तक, इश्क जुनून जो कि रिसेंटली ख़त्म हुआ है, आस पास भी देख रही हूँ। तो इसके ऊपर बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं रमज़ान ड्रामों के ऊपर से। जी, तो पाकिस्तान में रमज़ान ड्रामों का ट्रेंड तो ये होता है कि बहुत ही ब्रेनलेस सी स्टूपिड सी स्टोरी होगी जिसका कोई सर पैर नहीं होगा, चीज़ें बस हो रही होंगी, और वो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रमज़ान जो कि इसमें काफ़ी स्ट्रेसफुल रूटीन होता है, लोग थके हुए होते हैं, भूखें लग रही होती हैं, सारे दिन लोग परेशान भी रहे होते हैं, और फिर फाइनली एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो सिर्फ रिलैक्स करना चाहते हैं, कॉमेडीज़ देखना चाहते हैं या कोई लाइट हार्टेड स्टोरीज देखना चाहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सोचने को ना मिले। तो आसपास इस रेस में इस वक्त लीड कर रहा है शायद इसी वजह से क्योंकि ये एक ब्रेनलेस सी कॉमेडी है, बहुत सारी चीज़ों का सर पैर नहीं, तो थप्पड़ भी पड़ रहे हैं, इंटेंसिटी भी अपनी जगह सलामत है, लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी की स्टोरी लाइन है या जो हीरोइन है या जो हीरो है या उसका जो पर्पस इन लाइफ है वो काफ़ी ब्रेनलेस है, और देयर इजंट मच दैट यू कैन थिंक अबाउट इट। वो बिला वजह की जो कॉमेडी है जो कि लोगों को अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगी एक्चुअली बहुत सारी जगहों पे, लेकिन वो होती बिला वजह की है। आप उसको कोई खास इंटेलिजेंट कॉमेडी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उसको स्लैपस्टिक कॉमेडी की कैटेगरी में डाला जा सकता है। सो आसपास इज काइंड ऑफ सक्सीडिंग इन दैट, एंड दैट इज व्हाई इट इज लीडिंग द पैक व्हेन इट कम्स टू रमजान ड्रामास, स्टारिंग लाइबा खान एंड अली अंसारी विद एहसन, अफजल खान, साहिबा रैम्बो जो हैं ये सब मौजूद हैं। ज़बरदस्त एक्टिंग है सबकी, और मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ अफजल खान के बेटे एहसन अफजल से जो कि रैम्बो के बेटे हैं। आई थिंक ही इज़ गॉट ग्रेट केमिस्ट्री विद लाइबा खान, एंड वो खुद भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो मेरे ख्याल से उनको और ड्रामे करने चाहिए, उनको मेन स्ट्रीम रोल्स और ज़्यादा करने चाहिए। हम उनको बहुत कम स्क्रीन पे देखते हैं शायद इसी वजह से क्योंकि वो लाहौर में बेस्ड हैं और इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादातर कराची में बेस्ड है। आई थिंक इस वजह से हम उन्हें बहुत ज़्यादा टेलीविजन पे नहीं देखते, लेकिन ही इज़ अ वेरी गुड एडिशन इन द पाकिस्तानी इंडस्ट्री एंड आई होप टू सी मोर ऑफ हिम। लाइबा और अली अंसारी की जो केमिस्ट्री है उसके ऊपर सब फैंस हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा बात तो नहीं कर सकते। अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगी कि उस पर उतना ज़्यादा कैपिटलाइज अभी तक नहीं किया गया है, और ज़्यादा किया जा सकता था। काफ़ी सारी एपिसोड्स हो गई हैं, 10-11 एपिसोड्स हो गई हैं, लेकिन अभी भी ट्रैक जो है वो काफ़ी मतलब और चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। आई ऑल्सो डोंट लाइक द बिला वजह की थपड़ा थपड़ी जो होती है ना हमारे ड्रामों में, मैं इसकी कोई फ़ैन नहीं हूँ, और मुझे लगता है बिला वजह लड़कियों को स्पेशली जवान बेटियों को इस तरह थप्पड़ छप्पड़ मारना, चाहे वो औरत मार रही हो या मर्द, मतलब मर्द मार रहा हो बाप मार रहा हो तो चलो बिल्कुल ही गए गुजरी वाली बात हो गई है, लेकिन ये खवातीन को भी ना ये चमाटे वमाटे से ना ज़रा गुरेज ही करना चाहिए। आई गेट इट, यू आर अ वेरी इविल कैरेक्टर, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपको तो भी एक अच्छा इंसान दिखाया रहे हैं, और पता है ड्रामे के एंड में आप वैसे ही वाइट वॉश हो जाएंगे, तो फिर क्यों चमाटे वाला काम करना है। सो दैट वाज अ बिट लाइक जब लाइट हार्टेड ही रखना था तो फिर ये करने की क्या जरूरत थी। अब आ जाते हैं मेरे फेवरेट ड्रामे के ऊपर, लाइक फेवरेट ड्रामा दिल वाली गली में, जो कि आई डोंट थिंक रमजान में एयर होना चाहिए था। आई थिंक इसको प्राइम टाइम स्लॉट में एयर होना चाहिए था, ट्वाइस अ वीक जो कि रेगुलर ड्रामे आते हैं। आई थिंक मीम से मोहब्बत कुड हैव बीन अ बेटर रमजान ड्रामा, इनको इंटरचेंज कर देते तो बेटर हो जाता। दिल वाली गली में रेगुलर स्लॉट में डाल देते और मीम से मोहब्बत को रमजान ड्रामों के स्लॉट में डाल देते तो शायद बेहतर होता, बिकॉज मीम से मोहब्बत बहुत हद तक एक लाइट सा ब्रीजी सा ड्रामा है विद लिटिल बिट ऑफ इंटेंसिटी थ्रोन इन। दिल वाली गली के ऊपर बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये एक ऐसा ड्रामा है जिसमें कुछ ऐसे थीम्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रही थी। बहुत सारे लोग सवाल भी कर रहे थे, बहुत सारे लोग इस पर डिस्कशंस कर रहे थे कि क्या ऐसा जो दीजू की जो डिलेमा है, दो बच्चे जो कि एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और फिर उन्होंने भाग के लड़के भिड़के जैसे भी करके शादी कर ली, अब उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज उन्हें देखने को मिल रहे हैं क्योंकि फैमिलीज जो है वो बिल्कुल भी अकोमोडेटिंग नहीं है, और सिचुएशंस इतनी वियर्ड हैं दोनों फैमिलीज के बीच में कि इस रिश्ते का आगे चलना कैसे पॉसिबल होगा। दीजू का जो कैरेक्टर है विच इज प्लेड वंस अगेन ब्यूटिफुली बाय सजल अली, एक ऐसी लड़की है जिसको मुझी से प्यार तो है, लेकिन वो मुझी के उन हालात में रहने पे सहमत नहीं है। आई थिंक व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट गर्ल्स नीड टू सी इन दीजूज कैरेक्टर इसके वो स्टैंड लेती है जहां उसको लेना चाहिए। मोहब्बत में वो पागल नहीं हो गई है, मोहब्बत में वो बेवकूफ़ नहीं हो गई, और दोस्त ने बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ मोहब्बत में कर ली हैं। और एक फैक्टर ये भी होता है कि कभी कभी हम जिंदगी में सोचते हैं कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं और हम कुछ हद तक सही भी कर रहे होते हैं। हमने जिन चीज़ों के लिए दुनिया में कहती है कि देखो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, आप वो चीज़ देखते हो और आप कहते हो हाँ ठीक है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और मैं इन चीज़ों को चूज़ करती हूँ और फिर मैं ये ज़िंदगी अपनी
ऐसी बनाना चाहती हूँ। लेकिन फिर जब आप उस सिचुएशन में आ जाते हैं तो वो सिचुएशन बिल्कुल ही एक एक बतंगड़ की तरह आपके सामने मुंह पे फट जाती है। कहते हैं ना इन इंग्लिश दैट इट जस्ट काइंड ऑफ एक्सप्लोड्स इन योर फेस। सो आई थिंक दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टू दीजू, एंड ये भी होता है। एंड देन रीसेंट एपिसोड्स में वो एक एक्सप्लेनेशन भी देती है कि मेरे पास ये ऑप्शंस थे, उसमें से सबसे बेहतरीन ऑप्शन मुझे ये लगा क्योंकि ये एटलीस्ट बेटर था। क्योंकि इफ़ यू लुक एट द काइंड ऑफ सोशो इकोनॉमिक क्लास जिससे वो बिलोंग करती है, जिससे मुज्जी और दीजू जिस भी सिमिलर हैं, सेम है क्लास दोनों की, तो वो जिस तरह के माशरती और जिस तरह के माशी तबके से वो बिलोंग करती है, वहाँ पे बेटे जो हैं वो माँ बाप के साथ ही रहते हैं, माँ बाप की ही या तो उनकी जो भी बिजनेसेस होते हैं उनमें उनका साथ दे रहे होते हैं, या उन घरों में जहाँ कोई अलग से नहीं रहता, उन जॉइंट फैमिली सिस्टम्स ही होते हैं ज़्यादातर। तो इन हालात में अगर उसको कोई कतरे बेहतर लड़का नज़र आया मुज्जी की शक्ल में, तो उसने उससे शादी कर ली। और जब शादी हो गई तो अब वो जो फेस कर रही है, जिसमें वो बेचारा ही इज डूइंग हिज बेस्ट, आई मीन यू कांट ब्लेम द गाय एट ऑल, हम उस पर आते हैं अभी। लेकिन दीजू के पर्सपेक्टिव से वो आप ये देखें कहानी कि दीजू एक ऐसी लड़की है जिसने अपने हिसाब से तो सही डिसीजन लिया, अपने माँ बाप से भी जितना हद तक वो लड़ सकती थी लड़ गई, लेकिन और काफ़ी वो स्ट्रॉन्ग डिफाइंट लड़की है, वो बेवकूफ़ लड़की नहीं है, डोरमैट लड़की नहीं है। और ऐसी ही लड़कियों को फिर प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा फेस करने को मिलती हैं क्योंकि वो लड़कियां नॉर्म्स से इतनी जल्दी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। अच्छा तुम जहाँ रहोगे मैं वहाँ रह लूँगी, तुम जहाँ सुलाओगे मैं वहाँ सो जाऊँगी, वो नहीं इतनी आसानी से इन चीज़ों पर राजी होती हैं। तो दैट्स वाई दीजू's कैरेक्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग and it's a very modern character, and I really like that about the character, the way that it's written. What I don't like in the character and what I don't like in the story what so far is that there are too many problems constantly. So हमें जो वो मोहब्बत के मोमेंट्स है ना वो इतने ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा हैं कि आप एंड में बोलते हो बच्चा भाई चलो तू अलग ही हो जाओ, जान छोड़ो, नहीं होता ना सही। आपको कहीं ना कहीं उनको भी उतना ही वेट देना चाहिए था, दोनों की मोहब्बत को भी शायद उतना ही वेट देना चाहिए था। एंड बिकॉज सजल एंड हमजा शेयर सच ब्यूटीफुल केमिस्ट्री, एंड कमिंग टू हमजाज कैरेक्टर, हमजा इतना स्वीट है और मुज्जी का कैरेक्टर इतना अच्छा कैरेक्टर है कि आप को ऑडियंसेस को थोड़ा सा उससे और इन्वेस्ट करवाते ताकि वो उन कॉन्फ्लिक्ट्स में भी ज्यादा टेंशन फील करते। अभी क्या हो रहा है कि एक कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है, तीसरा कॉन्फ्लिक्ट, दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है दोनों मेन कैरेक्टर्स के बीच में। एंड आई अंडरस्टैंड कि व्हाई दे डिड दैट, बिकॉज अगर आपने दोनों के बीच में डिस्टेंसेस कम दिखा दिए तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन दोनों के बीच में कोई केमिस्ट्री, कोई डिस्टेंस, कोई मोहब्बत थोड़ी सी और दिखाते, क्योंकि सो फार अभी सिर्फ फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कहाँ वो एक दूसरे के लिए जो एक बहुत ही प्योर इनोसेंट लव था दोनों का, वो मौजूद था। अब वो प्योर इनोसेंट लव ऑडियंस कहीं भूल गई, कहीं कहीं फ्लैशबैक्स में आता है। लेकिन फिलहाल हमें दीजू हर वक्त परेशान दिखती है, मुज्जी हर वक्त सैड और फ्रस्ट्रेटेड दिखता है। आपको सोशल मैसेजेस भी मिल रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो मिलने चाहिए कि यार फैमिलीज को कहीं ना कहीं बैलेंस रखना चाहिए, अलाउ करनी चाहिए। ठीक है जॉइंट फैमिली आप हेल्प नहीं कर सकते, आप सबको रहना है नहीं खानदानों में, लेकिन कहीं कहीं जॉइंट फैमिलीज के जो बड़े हैं उनको इन चीज़ों को समझना चाहिए कि बच्चों को भी स्पेस चाहिए होती है, वो यंग होते हैं, उनकी अपनी नीड्स होती हैं, उनकी अपनी रिलेशनशिप्स की इक्वेशंस और डायनामिक्स होती हैं, तो उनको थोड़ी स्पेस देनी चाहिए जो कि हमारे बड़े नहीं दे पाते अनफॉर्चुनेटली। So I really like the message of the show, but it's not shining through for now for a lot of people, and that's why I made this review as well, to remind folks, especially जो हमारे बड़े हैं, जो ये हमारे ड्रामे देखते हैं, कि कभी कभी आप लोग ओवर बेयरिंग होके बच्चों की जिंदगी आजाब कर देते हैं, अपने जनरेशनल ट्रॉमास जो है लेके बैठे होते हैं या अपने बायसेस लेके बैठे होते हैं। इसमें बहुत अच्छी एग्जाम्पल जो है वो दीजू की माँ की है, जिसको हर सिचुएशन में पहले अपना मसला दिखता है। हालांकि वो अपनी बेटी से प्यार करती है और वो चाहती है उसकी बेटी का घर बस जाए, लेकिन उसको अपने प्रॉब्लम्स पहले दिखते हैं, उसको अपना ट्रॉमा पहला दिखता है, विच इज़ नॉट अनफेयर बट इट्स ऑल्सो नॉट फेयर टू द चाइल्ड। और दूसरी तरफ जो आपको मुज्जी की माँ दिखती हैं वो एक ख़ास हमारे माशरे में एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि छोटे स्कूलों की जो प्रिंसिपल्स होती हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी बड़ी मेहनत से अपनी एक मकाम, अपना एक मर्तबा कमाया होता है, उनकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म की पोजीशन होती है हर वक्त, हर चीज़ में, हर रिश्ते में। तो ये जो ख़वातीन होती हैं इनकी आदत ही यही बन जाती है कि बस इनका काम होता है कि दूसरों के ऊपर ऑर्डर जमाएं, और अगर उनकी बात नहीं मानी जाती तो फिर या तो वो इमोशनल ब्लैकमेल पे उतर आती हैं या वो हंगामा क्रिएट करते हैं या वो सीन क्रिएट करते हैं ऐसे लोग। तो ये हमने देखा है सबा फैसले के कैरेक्टर में, तमाम किरदार बहुत मजे के हैं। एक और बड़ी चीज जो दिल वाली गली में बड़ी मजे की है वो है द रेंजेस ऑफ मैरिजेस, द डिफरेंट इक्विलिब्रियम्स ऑफ मैरिजेस इन डिफरेंट सिचुएशंस। आपने देखा है कि जहां पिदराना निजाम अपनी जगह मौजूद है, वहां पे ये ऐसे हस्बैंड्स भी हैं जो कि घर में खाने भी पका लेते हैं, बीवी की बात भी मानते हैं, बेटियों के लिए भी स्टैंड लेते हैं, ये इस तरह के पेरेंट्स मौजूद हैं। एंड आई रियली लाइक दैट अबाउट दिल वाली गली एज वेल, कि जहां आपने ये दिखाया
कि हाँ प्रॉब्लम्स इन वजह से भी होती है, जहाँ पे बाप जो है बड़े सख्त होते हैं, सख्त मिजाज होते हैं, सुनते नहीं हैं, वहाँ पे ऐसे बापों की वजह से भी प्रॉब्लम्स होती है जो कि ज़रूरत से ज़्यादा दूसरी तरफ स्लांट कर जाते हैं, जहाँ बैलेंस एक तरफ नहीं रहता है, जो कि आपको तमकीनत की और इश्तियाक की एक रिलेशनशिप में दिखता है। तो द आइडिया इज़ टू हैव अ बैलेंस। द आइडिया इज़ नॉट कि औरत हावी हो जाए, मर्द हावी हो जाए, एक दूसरे को चिमाटे मारे। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ दोनों की अपनी अपनी नीड्स होती हैं, मर्दों की भी औरतों की भी, और फिर उनके हिसाब से और उनकी जो प्रेशर्स होते हैं जो वो लाइफ में फेस कर रहे होते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज़ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके साथ साथ दोनों को मिलकर चलना चाहिए, एम्पैथी दिखानी चाहिए। द कोर इज़ एम्पैथी, जो कि मुझी के अंदर बहुत ज़्यादा है दीजू के लिए। लेकिन दीजू क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रेशर में आई हुई है अपनी फैमिली में, और लड़की के ऊपर ही होता है ज़्यादा प्रेशर, क्योंकि वो अपना घर बार छोड़ के लड़के के घर में आती है और 10,000 चीज़ें उसके लिए असॉल्ट होती हैं, ऑन हर सेंसेस, ऑन हर नीड्स, ऑन हर physicality, on her emotionality. All of these things are under severe onslaught. तो आई थिंक के दोनों का जो मसला है उसका सोल्यूशन एम्पैथी है, बड़ों की तरफ से एम्पैथी, एक दूसरे के लिए एम्पैथी। लेकिन ये लेसन ज़रा मुश्किल से समझ में आता है, देर से समझ में आता है, बट स्टिल इट्स सच अ ब्यूटीफुल शो, इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट शो, विच इज़ वाई आई थिंक उस तरह की छप्पर फाड़ रेटिंग्स नहीं आ रही हैं। बट इट्स अ शो वर्थ वॉचिंग एंड वर्थ लर्निंग फ्रॉम। एक और ड्रामा जिसके ऊपर बात कर लेते हैं वो है मीम से मोहब्बत, जिसके ऊपर रिसेंटली हमने बात की कि शायद इसको रमजान ड्रामा हो जाना चाहिए था। व्हाट डू यू गाइस थिंक? आई थिंक मीम से मोहब्बत डेफिनेटली शुड हैव बीन अ रमजान ड्रामा। रिसेंट एपिसोड में हमने ये देखा है कि रोशी की शादी जो है वो अरसलान नामी एक लड़के से हो गई है, जो कि पहले उनकी लाइफ में बहुत बड़े विलन रह चुके हैं। It's such an implausible point, and I really don't get it. I really don't understand how the story came from that point to this point. I have to praise Dananir for her performance because she's such a good actress, but I wish कि जो उसका पूरा जिस तरह उसके कैरेक्टर का ट्रैक जिस तरह लेके गए थे शुरू में मीम से मोहब्बत में, वो इतना मैनिक पिक्सी ड्रीम गर्ल नहीं होता, इतना OTT नहीं होता, और अगर होता तो रमज़ान के लिए होता, वो ज़्यादा बेटर होता। लेकिन दूसरी तरफ आप जब उनको ग्रे शेड्स में देखते हैं, जब उनको नेगेटिव शेड्स में देखते हैं, तो शी इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल। Ahad Raza Mir has similar expressions throughout because he is scowling, he's always angry. I think there is a lot to be said about Talha's character. तलहा का जो किरदार है वो हर बंदे को रिजेक्ट करता है, वो हर बंदे को उसकी अफेक्शंस को, उसकी वेल मीनिंग बातों को भी रिजेक्ट करता है, विच इज़ रियली सैड बिकॉज इट टेल्स यू हाउ ब्रोकन ही इज़। एंड आई थिंक कि थोड़ा सा फोकस उस पर भी आना चाहिए, उसकी जो थॉट प्रोसेस है जो कि इतनी क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आ रही है। कहीं उसके शायद मोनोलॉग दिखाएं या उसके इंटरेक्शंस दूसरे लोगों के साथ और दिखाएं, तो शायद पता चले कि उसकी पर्सनैलिटी ब्रोकन किस तरह है। क्योंकि अभी बस वो उससे में रहता है, वो काम में बहुत सीरियस है, हर किसी को डांटता रहता है, which I understand, I get that, but probably it needed more exposition. तो मीम से मोहब्बत जो है वो जिस पॉइंट पे आ गया है, आगे जाके मेरी थ्योरीज इसके बारे में यही है कि या तो वो जो एक सीन है जिसमें दनानीर बैठी हुई है दुल्हन बन के, एंड शी इज़ प्रॉब्ली वेटिंग फॉर हर दुल्हा, जो कि शायद अल्लाह करे शो अप नहीं करे बिकॉज दैट गाय सीरियसली नीड्स टू लाइक लीव। सो मोस्ट लाइकली तलहा विल स्टेप इन or he will stop her from getting married. I don't know, man. Another drama which I want to talk about is दस्तक। दस्तक ड्रामे की जहाँ तक बात की जाए उसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ख़वातीन के लिए जो उनकी ममता है वो उन्हीं की वीकनेस बना के उसको इस्तेमाल किया जाता है, और औरतों की लाइफ जो है जितना बड़ा सैक्रिफाइस वो करती हैं औलाद के लिए, स्पेशली अगर वो तकरीबन सिंगल पेरेंट हो, तो वो कितना मुश्किल होता है। जबकि दूसरी तरफ आप कंट्रास्ट ये देखते हैं कि मर्द जो है वो उसने अपनी लाइफ में उठा, उसने दूसरी शादी की, तीसरी शादी की, चौथी शादी की, जो भी कहानी जो भी आपको सुनाई जा रही है, लेकिन दिखता यही है, और ये सच भी है कि मर्द जो है वो बहुत आसानी से ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाता है, अपनी मोहब्बत के लिए और अपनी चीज़ों के लिए कुछ भी छोड़ सकता है। औरत के लिए इतना आसान क्यों नहीं होता छोड़ना, बिकॉज औरत माँ होती है। सो इस ड्रामे में इस मैसेज को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, रिटन ब्यूटिफुली बाय सरवत नज़ीर एंड डायरेक्टेड वेरी वेल बाय मरीना खान। इट स्टार्स सुहाय अली अब्रो, फिरोज़ कादरी एंड मोमना इकबाल। आप इस ड्रामे को ज़रूर देखिए अगर आप कैच नहीं कर रहे तो। एक और बहुत तीसरा और अंडररेटेड इंटेलिजेंट ड्रामा जो इस वक्त चल रहा है वो हिजर है। हिजर स्टार्स इमरान अब्बास एंड हिना अल्ताफ, और हिजर में इमरान अब्बास का एक कैरेक्टर बड़ा ही एक कॉम्प्लिकेटेड मैन है, एंड आई थिंक दैट वी डोंट सी दिस लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड लेयर्स इन अ मेल कैरेक्टर इन आवर ड्रामाज, जिसको आप एक्चुअली डिटेल में जाएं कि वो क्यों ऐसा है और वो क्यों लोगों को रिजेक्ट करता है। आई थिंक इस ड्रामे में इस कैरेक्टर की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो बहुत अच्छे से दिखाई गई हैं। सिमिलरली द वे दैट हिना अल्ताफ इज प्लेइंग दिस गर्ल जो
जो कि लाइफ में आगे बढ़ रही है और उसको कोई उसको कोई रिग्रेट नहीं है, वो बैठ के रोती नहीं रहती कि अल्लाह मियाँ मेरी शादी नहीं हुई, बिकॉज नॉर्मल लड़कियां ऐसी होती हैं। तो एक नॉर्मल लड़की की अनयूजुअल सर्कमस्टांसिस की कहानी दिखाना भी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई रियली लाइक हिजर। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट गेटिंग द रेटिंग्स दैट इट शुड, बिकॉज इमरान अब्बास इतने बड़े एक्टर हैं, हिना अल्ताफ भी बड़ी पॉपुलर हैं, बट इट्स अ रियली गुड शो, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर रिकमेंडिंग हिजर टू यू। और एक ड्रामा खत्म हुआ है जिसका नाम है ए इश्क जुनून, जो कि फाइनली बड़े एक लॉन्ग सागा रहा, 3-4 महीने ये चला। शहरयार मुनव्वर और रोशना शाह का एक मिस्ट्री थ्रिलर, रोमांस, ट्रेजेडी ड्रामा, हाई इंटेंस ड्रामा। शुजा असद भी थे, इरसा गजल भी थी। व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मर इज इरसा, कमाल करती हैं जब भी आती हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, हैप्पी एंडिंग हो गई भाई, सबको सब कुछ अपनी जगह पता चल गया। ये काफ़ी अरसे से हमें दिख ही रहा था कि ये होना है, और वो हो गया। एंड आई थिंक इट शोड कि देखो हीलिंग हो जाती है, सब अच्छा हो जाता है, वो सब जो हम देखना चाह रहे थे वो हो गया है। व्हाट्स वेरी इंटरेस्टिंग इज आफियाज कैरेक्टर, इरसा गजल्स कैरेक्टर, के वो क्यों कभी भी मोहब्बत नहीं दे पाई अपने अडॉप्टेड सन को, और अपने उस बेटे के लिए जो उसने अपने कोख से जना था, या जो उसका अपना सगा बेटा था, हर ओन फ्लैश एंड ब्लड, उसके लिए वो दुनिया के लिए सारे क्राइम्स करने को तैयार थी। आई वुड हैव लाइक टू सी मोर कमअपन्स फॉर आफियाज कैरेक्टर। आफिया के कैरेक्टर को थोड़ा सा और कोई सजा मिलनी चाहिए थी। मतलब व्हाट शी डिड वाज आल्सो क्वाइट इविल, यू कांट जस्ट एक्सक्यूज इट। ओह शी वाज अ मॉम, मॉम थी, उसने अटेम्प्टेड मर्डर कर दिए, रैंडम लोगों को मारना चाहती थी, जेल में भरना चाहती थी, कभी कुछ करना चाहती थी, मतलब ऐसे ही छोड़ दिया आपने उसको। सो आई डोंट काइंड ऑफ अग्री विद द वाइट वॉशिंग ऑफ दैट कैरेक्टर, बट चलिए जी, ठीक है, हो गया। बहुत अच्छा ड्रामा था ओवरऑल। अगर आपने बिंज वॉच करना तो आप जा सकते हैं, मैं तो स्पॉइल कर दिया आपके लिए अगर आपने ये रिव्यू देख लिया तो, लेकिन अच्छा ड्रामा था और मुझे तो पसंद आया। आखिरी ड्रामा जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है कर्ज़े जान। कर्ज़े जान एक ऐसा ड्रामा है जो आई थिंक बहुत ही एक क्लासिक उसका स्टेटस बनता चला जा रहा है। इसकी स्पीड और द वे दैट इट लीव्स आउट डिटेल सो फार इज नॉट फ्रस्ट्रेटिंग एट ऑल। वरना मैं बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ जब मुझे अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे होते, लेकिन यहाँ पे सवालों को ढूंढना और कैरेक्टर्स के मोटिवेशंस में जाना बहुत इंटरेस्टिंग है। इट्स लाइक ट्राइंग टू फिट ऑल ऑफ दीज पजल्स इनटू अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी, एंड आई थिंक द क्रेडिट गोज टू साकिब खान फॉर इन्वेस्टिंग एंड क्रिएटिंग एंड मेकिंग अ वर्ल्ड सो बिलीवेबल एंड सो इंटरेस्टिंग एंड सो इन्वाइटिंग एंड सो फुल ऑफ रोमांस येट मिस्ट्री, कि आपको यहाँ पे हर किरदार के अंदर आपको एक ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा ग्लांस दिखता है, कोई ऐसी फील आती है आपको उस किरदार की कि आप थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और आप चाहते हैं कि मैं वापस जाके पहली एपिसोड से दोबारा ड्रामा देखूं। क्रेडिट ऑल्सो गोज टू राबिया रज़ाक, जो कि इस कहानी को उन्होंने इतने अच्छे से किरदारों को उन्होंने ढूंढा है, क्योंकि मुझे लगता है, और मैं इस बात पे बहुत मतलब वसूख से कह सकती हूँ कि उन्होंने अपने ख़ानदान या अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स या अपने एक्सपीरियंसेस के अंदर से ढूंढ के जो किरदार निकाले हैं वही कहीं उन्होंने रियलिस्टिकली उनको पेस्ट किया है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी मोमेंट्स में रियलिज्म लाना मजाक बात नहीं है। और क्रिएटिविटी का डेफिनेटली बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन कुछ मोमेंट्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, और स्पेशली जो हालात होते हैं, जिस तरह के सेटअप्स हैं पाकिस्तान में, वहाँ पर आपको ये दिखता है कि ऐसा होता है, तो फिर ऐसा लगता है कि बहुत ही रियलिटी से उठा के बिल्कुल ही उन्होंने कोई चीज़ चिस्पा कर दी है और बहुत खूबी से की है। सो क्रेडिट गोज टू राबिया रज़ाक एज वेल। एक्टर्स जो हैं, दीपक परवानी स्पेशली, देयर इज अ सीन बिटवीन दीपक परवानी एंड यमुना जैदी एंड नमीर खान, जहाँ पे दीपक परवानी जो है ही इज स्टैंडिंग फेस टू फेस विद यमुना जैदी। सो प्रॉप्स टू यमुना जैदी फॉर स्टेयरिंग एट हिम अनफ्लिंचिंग, मतलब वो एक मिनट के लिए मूव भी नहीं करती हैं, आपको उनके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज में कहीं से फियर नहीं दिखता, इवन दो शी इज अफ्रेड, एंड दैट्स सच एन अमेजिंग थिंग टू पुल ऑफ। ब्रिलियंटली डन बाय यमुना जैदी, एंड सेम गोज फॉर दीपक परवानी, जिन्होंने ऐसा, उनके अंदर एक इतनी लीथल किस्म की क्वालिटी आ जाती है, आई डोंट नो कहाँ से आती है, बिकॉज ही इज जनरली सो नाइस एंड स्वीट, लाइक ही इज अ फैशन डिजाइनर, एंड देन टू सी हिम प्ले दिस वेरी हॉरिबल, टॉक्सिक, घटिया इंसान, लिटरल हरासर, अब्यूसर, क्रिमिनल, करप्ट, साइकोपैथ, फ्यूडल, तो वो बड़ा ही उन्होंने कमाल उसमें किया है। एंड नमीर खान का जो किरदार है, अम्मार का जो किरदार है, उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जी नहीं आप, ये अच्छा है, ये बुरा तो नहीं है, देखो ख्याल करता है। सो आई थिंक कि नमीर के अंदर एक सॉफ्टनेस है विच इज़ वेरी मिसलीडिंग, but that's very important also to understand. What I'm sad about is that people think that softness essentially means that he's a good guy. No, it's a facade. ये एक धोखा है, नज़र का धोखा है, बिकॉज जो अच्छे लोग होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा आपको सूटेड बूटेड और अच्छे
कपड़े पहन के और अच्छी नीयतों के साथ उनके गले में बोर्ड डाला होगा कि जी मेरी नीयत बहुत अच्छी है, मुझ पर भरोसा कर लो। अच्छे लोग जो होते हैं वो कभी कभी आपको नहीं समझ में आ रहा था कि ये अच्छे हैं आपके लिए, लेकिन वो कभी कभी आपको डांटते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन जो बुरे लोग होते हैं कभी कभी वो बहुत अच्छे कपड़े, खूबसूरत टाई, हरी आंखों के साथ आपके सामने खड़े हो जाते हैं आके, और लोगों को लगता है कि हाय कितना अच्छा है ना, देखो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही उसके अंदर। लेकिन यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ, यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ द फैक्ट कि इन्होंने एक्चुअली में गलत क्या किया था, और वो गलतियां कुछ ऐसी होती हैं तो कभी मिटती नहीं है। सो अम्मार मेरे लिए एक इंतहाई डिटेस्टेबल किरदार है। मैं इस किरदार को बिल्कुल पसंद नहीं करती एज अ पर्सन, लाइक जो उसकी मॉरल स्टैंडिंग की बात करें, वैसे तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है और नबील ने उसको प्ले भी बहुत अच्छा किया है। वो स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ होते चले जा रहे हैं जैसे जैसे हर एपिसोड गुजरती है, और धक्के शक्के भी बहुत पड़े बेचारे को, थप्पड़ चमाटे, बहुत ही मार खा रहा है बेचारा, मेहनत भी नजर आ रही है उसकी। लेकिन ये किरदार ऐसा नहीं है जिसको शिप किया जाए, जिसको देख के खुश हुआ जाए। ये एक जेलस, इनसिक्योर, परेशान हाल लड़का है जिसने बहुत सारी गलतियां की हैं। सो मेरा ख्याल है कि ऐसे किरदारों को वाइट वॉश नहीं करना चाहिए, ऐसे किरदारों को समझना चाहिए, ऐसे किरदारों की बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इतने टॉक्सिक मनहूस किस्म के बाप के बाद कोई बहुत फरिश्ता सिफत बच्चा नहीं हो सकता, इतना आसान नहीं होता। और नशवा की जो तरबियत है वो बिस्मा ने की है, और बिस्मा का जो कैरेक्टर है वो उसने उसको बहुत प्रोटेक्ट करके, इस घर के नॉर्म से प्रोटेक्ट करके उसको पैदा किया है, बड़ा किया है। तो इस वजह से वो जो है वो एक डिफरेंट बच्ची इसलिए है इस घर में होने के बावजूद। और स्पीकिंग ऑफ बिस्मा, वन मोर थिंग विच वाज वेरी चिलिंग रिसेंटली विच आई रियलाइज्ड इन द डायलॉग वाज कि कैसे बिस्मा की जो रिलेशनशिप थी घर के वालों के साथ, वो हमेशा फियर की रिलेशनशिप थी, वो हमेशा डरी सहमी हुई रहती थी। और कुछ इस तरह भी इम्प्लिकेशन आती है कि जब उसका मियाँ जिंदा भी था तब भी शायद वो बख्तियार के हाथों जो है वो अब्यूज़ होती रही है या हरास होती रही है, या वो उस पर गंदी नज़र डालता रखा है, विच आई एब्सोल्युटली कैन नॉट बिलीव कि हमारे साथ अभी भी हमारी औरतों के साथ ही होता है, बट होता है, इट्स अ रियलिटी। सो कर्ज़े जान ओवरऑल इज टॉप नॉच। उसामा खान brings such warmth and sweetness to the story. Yumna, fabulous. Everybody is doing really, really amazing. But टॉप नॉच वर्क फ्रॉम साकिब खान। कितना कमाल का काम किया उन्होंने। ज़रूर देखिए ड्रामा अगर आप नहीं देख रहे हैं, और अगर आप देख रहे हैं तो आपको कैसा लगा ड्रामा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप लोग क्या देख रहे हैं, व्हाट वुड यू लाइक मी टू रिव्यू। वील बी बैक विद मोर रिव्यूज़, वील बी बैक विद आवर डिटेल्ड चैट्स। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड लेट मी नो व्हाट ड्रामा यू वुड लाइक मी टू रिव्यू नेक्स्ट। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।